नमस्कार। राहुल गांधी के ऊपर नीतीश कुमार का रंग चढ़ने लगा है। अब राहुल गांधी वह जुबान बोलने लगे हैं जो नीतीश कुमार बोलते थे। बिहार की चुनावी सभाओं में जो बातें होती थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस बात का जिक्र होता था, सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी, जो दिल्ली के अपने दौरे में नीतीश कुमार मीडिया के सामने कहते थे, वो बातें अब कर्नाटक की चुनावी सभाओं में राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिल के गए हैं। विपक्षी पार्टियों को एक करने की मुहिम लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और अपनी 3 दिन की यात्रा में उन्होंने दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। और जो जानकारी उस मुलाकात के बाद आई, उस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें नहीं बताई गई। मुलाकात के दौरान जो बात हुई उसका पूरा फोकस, उसका केंद्र बिंदु ये था कि जातियों की गिनती होनी चाहिए है, और जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, तब तक जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है वो पूरा नहीं होगा। सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी है कि पूरे देश में जातियों की गिनती हो। बिहार में ये काम हो रहा है। बिहार सरकार ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके और अपने पैसे से जातीय जनगणना करानी शुरू की, जिसका दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है पिछले हफ्ते। सभी जातियों की कोडिंग हो गई है और उस कोड के हिसाब से अब लोगों से उनकी जाति पूछी जा रही है, और ये 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर वो उसका आंकड़ा आ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि बिहार में किस जाति का कितने लोग हैं, और उस हिसाब से फिर जो एफर्मेटिव एक्शन है या जो भी सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी योजना है, उस योजना का निर्माण उस आधार पर होगा, उन आंकड़ों के आधार पर होगा। तो ये बात नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे में राहुल गांधी के साथ डिस्कस की। ये जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों मौजूद थे। शुरू में नीतीश कुमार की बातचीत जो थी वो विपक्षी एकता बनाने की बात थी। बताया जाता है कि उसमें राहुल गांधी का बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना की बात आई और नीतीश कुमार ने यह समझाया कि इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टियां हैं वो तो इसका लाभ ले रही हैं। उनकी सारी राजनीति पिछले 30 साल 32 साल की राजनीति मंडल की राजनीति ही रही है, जातियों की ही राजनीति रही है, और 90 के दशक में जाति और मंडल की राजनीति के दम पर ही समाजवादी पार्टियों ने, चाहे वो जनता दल से निकली हुई तमाम पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी थी, उसको चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी का जब मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तो उसको जो चुनौती दी गई थी वो मंडल की राजनीति से दी गई थी। आज एक बार फिर वो राजनीति दोहराई जा रही है, और इस बार जाति जनगणना उसका मुख्य टूल है। तो आरक्षण का जो था, आरक्षण का मुद्दा 90 के दशक में जो सबसे मुख्य था वो आरक्षण का मुद्दा था। तब मोटी बात थी कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, और उसके आंदोलन में उसकी रिपोर्ट लागू होने के आधार पर मंदिर को चुनौती दी गई थी, मंदिर के मुद्दे को। और अब उसमें और बारीकी आ गई है, सभी जातियों की गिनती करना, जातियों के आंकड़े निकालना, चाहे उसमें ओबीसी की तमाम अलग अलग जातियां हों, अलग अलग समूह हों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के आंकड़े निकालना और उन आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जिसको लेकर के अभी पिछले दिनों MK स्टालिन ने भी एक सम्मेलन किया था दिन भर का, और उनका जो एक सोशल जस्टिस फोरम है, उस फोरम फेडरेशन के तहत उन्होंने ये एक सम्मेलन किया था, और उसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही थी। तो नीतीश कुमार जब मिले हैं राहुल गांधी से तो उन्होंने जातीय जनगणना की बात उनको समझाई है, और उसके बाद राहुल गांधी अपनी पहली सभा राहुल गांधी ने रविवार को की कर्नाटक के कोलार में, और कोलार में राहुल गांधी ने खुल करके जातीय जनगणना की बात कही। उन्होंने इसे वंचितों का अधिकार बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जातियों की गिनती होनी जरूरी है। उन्होंने कोलार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी और कहा कि 2011 में यूपीए की सरकार के समय जो जनगणना हुई थी उसमें जातिवार आंकड़े हैं, और इस सरकार को वो चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो आंकड़े जारी किए जाएं। उन्होंने एक तरह से, राहुल गांधी इस बात का जवाब दे रहे थे, इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। उन्होंने कोलार में ही 2019 के चुनाव में कर्नाटक के कोलार में ही एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहा था, और इस पर एक मुकदमा हुआ था जिसमें सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उनको 2 साल की सजा दी। जैसे ही राहुल गांधी दोषी ठहराए गए, वैसे ही बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, चुनौती देते हुए कहा कि आइए बात करते हैं कि किसने ओबीसी का अपमान किया है।
फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि आप 2011 का जातिवार जो जनगणना का आंकड़ा है उसको आप जारी करिए। इसी तरह के टोन में, इसी चुनौती देने के अंदाज में राहुल गांधी ने यह भी प्रधानमंत्री से कहा कि आरक्षण का जो 50% का कैप लगा हुआ है, जो 50% की सीमा लगी हुई है कि इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, केंद्र सरकार वो सीमा हटाए। उन्होंने सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री से कि आप अगर ओबीसी का सम्मान करते हैं, ओबीसी का अपलिफ्टमेंट देखना चाहते हैं, तो फिर आपकी सरकार में सिर्फ 7% सचिव क्यों हैं जो ओबीसी, एससी और एसटी समाज से आते हैं। तो ये बड़ा सवाल था और 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने की चुनौती भी बड़ी चुनौती थी। तो और ये पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि आरक्षण हो, आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा की जाए, 50% की सीमा हटाई जाए, जातियों की जनगणना हो। और उन्होंने ये सवाल भी किया कि सचिवों की संख्या सिर्फ 7% क्यों है, ओबीसी और एससी और एसटी समुदाय के सचिवों की संख्या सिर्फ 7% क्यों है। इसके पहले आमतौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति, जो राजनीति प्रादेशिक पार्टियों की राजनीति है, जो हिंदी पट्टी की समाजवादी राजनीति करने वाली पार्टियों का जो एजेंडा रहा है, उस एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती थी। पहली बार कांग्रेस उस एजेंडे पर आई है, तो इसका मतलब है कि जो नीतीश कुमार का एजेंडा है, जो नीतीश कुमार की समझाइश है, वो काम आ रही है। उन्होंने राहुल गांधी को समझाया है कि ये एजेंडा एक ऐसा है, ये मुद्दा एक ऐसा है जिस मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अभी नहीं सूझ रहा है। वो तमाम प्रयास करके देख चुके। कुछ राज्य जरूर ऐसे हैं जहां भाषाई अस्मिता की राजनीति होती है, वहां हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का एजेंडा वैसे न चले जैसे हिंदी पट्टी में चलता है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में वो एजेंडा चलेगा। तो इसलिए ज़्यादातर राज्यों के नेताओं को उसके बरक्स एक नया एजेंडा चुनना होगा, एक नई बड़ी लकीर खींचनी होगी जिसके आधार पर हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती दी जाए। नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो एजेंडा, वो बड़ा मुद्दा जाति की जनगणना और सामाजिक न्याय का हो सकता है। जो दिन भर का कॉन्फ्रेंस एम.के. स्टालिन का था, उसमें भी सामाजिक न्याय के हर पहलू पर विचार किया गया था। तो अब अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, जो बात 60 के दशक में या उससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह रहे थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर कह रहे थे, या उसके बाद लालू यादव से लेकर के और नीतीश कुमार तक सब कहते हैं, जिसमें कहा जाता था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, तो ये उनका नारा रहा है। ये एक धारणा रही है कि 60% आबादी है पिछड़ों की, इसी आधार पर पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा दिया जाता था और आबादी के हिसाब से उसको हिस्सेदारी देने की बात होती थी। और ये कॉन्फिडेंस है नीतीश कुमार का, लालू यादव का और दूसरे तमाम इस समाजवादी राजनीति करने वाले जो प्रादेशिक क्षत्रप हैं उनका, कि अगर जाति जनगणना देश में होती है तो ओबीसी की आबादी 54-55% आएगी, जबकि उनका आरक्षण सिर्फ 27% का है। तो ये तय मानना चाहिए है कि अगर जाति की जनगणना होती है और उसमें इस तरह का आंकड़ा आता है तो आरक्षण की मांग भी बढ़ेगी। सामाजिक न्याय का जो दूसरा पहलू है, उसमें सरकारी कंपनियों में नौकरी और सरकारी स्कूलों कॉलेजों में दाखिले के साथ साथ निजी स्कूल कॉलेजों में दाखिला और निजी कंपनियों में नौकरी की मांग भी है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग जो है वो पिछले कुछ समय से चल रही है, जो अब तेज होगी। ये सामाजिक न्याय का एजेंडा अगर आगे बढ़ता है तो उस एजेंडे पर उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। तो जो बात अभी तक जेडीयू, आरजेडी या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां कह रही थी, वो बात अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो बात अब राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने कोलार में रविवार को ये बात कही, फिर सोमवार को बीदर में उन्होंने 2 जगह सभा की, कर्नाटक के बीदर में, और दोनों जगह उन्होंने ये दावा किया कि प्रधानमंत्री, केंद्र की जो सरकार है वो ओबीसी का अपमान कर रही है, ओबीसी को उनका हक नहीं दे रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी देश में तो ओबीसी को उसका हक मिलेगा, जातियों की गिनती होगी और उस गिनती के आधार पर उनकी संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा एजेंडा होने वाला है आने वाले दिनों में, और ये तय मानना चाहिए है कि जो विपक्ष जिस बड़े एजेंडे की तलाश में था, एकजुट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, चूंकि आज सबके सामने कोई ना कोई संकट है। एकजुट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। एकजुट होकर के वो लोग चुनौती नहीं दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी को अगर उनके पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं होता है। तो वो बड़ा एजेंडा नीतीश कुमार ने खोज लिया है और राहुल गांधी को इस बात पर राजी कर लिया है कि वे इस एजेंडे पर राजनीति करें। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष की राजनीति अगले 1 साल सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना के आधार पर होगी। धन्यवाद।
कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।